जी, नमस्कार आप सभी को। तो पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, राजस्थान में पशुधन जो संपदा है उसके बारे में दूसरी क्लास हमारी ये कंटिन्यू रहेगी। और पशु परिचर भर्ती के लिए ये जो टॉपिक है ये आपके लिए दुगुना काम करने वाला है। जैसे एक तो पार्ट ए में भी काम करेगा और पार्ट बी में भी काम करेगा। पार्ट और ए और पार्ट बी दोनों में ये टॉपिक काम करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। और कल से ही अपनी क्लास स्टार्ट हुई है ना। तो पहली क्लास को ज़रूर देखें जिससे आप नोट्स बनाएं और इससे भी नोट्स बनाएं, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल की क्लास में देखी कि भाई पशुपालन विभाग की जो स्थापना वो जयपुर में 1957 में की थी। और प्रथम पशुगणना जो है 1919 से 1920 के मध्य हुई थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 1951 में हुई थी, है ना। उस समय 255.16 लाख हमारे राजस्थान में पशु संपदा थी। और राजस्थान में जो पशुधन विकास नीति लागू हुई थी वो 17 फरवरी 2010 को हुई थी। ये चीज़ें अपन ने कल की क्लास में भी पढ़ी थी। भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दूसरा है, तो पहला किसका है? यूपी का है। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करें। कल तो हमने वो बातें कर ही ली थी विद आंकड़ों के साथ में। आज हम बात करें दोस्तों तो देखिए कि राजस्थान का देश में मांस उत्पादन में कौन सा स्थान लगता है, तो 12वां स्थान है, याद रखिएगा। और देश में अंडा उत्पादन की जब बात करें तो 14वां स्थान आता है देश में राजस्थान का। तो 12वां 14वां, पहले मांस लिखेंगे उसके बाद अंडा, तो याद रखना मांस 12, अंडा 14। ठीक है, चलिए राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जिले जो है, राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले जो जिले हैं, एक जयपुर याद रखेंगे, एक गंगानगर। अलवर याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप जयपुर और गंगानगर को तो बेहतर तरीके से याद रखेंगे दोस्तों। श्वेत क्रांति के जनक की बात करें, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जाए। तो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था दोस्तों जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड के बदौलत भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है। और उन्होंने एक ब्रांड चलाया था जिसका नाम था अमूल। अमूल ब्रांड किसके द्वारा चलाया गया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसके माध्यम से? ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से। तो आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है? तो दूध से है। इसमें कोई दोहराए नहीं, आपको इस प्रकार की चीजें जो है बीच में से निकाल के याद करनी होगी। राज्य की दूध पैदा करने वाली जो सरकारी एजेंसी जिसका नाम है सरस। और पशुधन अनुसंधान केंद्र की बात करें दोस्तों जो है राजस्थान में, वो कहाँ पे? कोडमदेसर में। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो कोडमदेसर जो है ये आपके बीकानेर में है। और इसी अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक टेक्निक है जिसे आप कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स। और टेक्निक से नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया गया इसके द्वारा। तो इस अनुसंधान के द्वारा इसके बारे में भी आप जानकारी रखना दोस्तों। इसको साथ साथ में नोट ज़रूर करना। मैं आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, वैसे ये नोट्स आपके सामने रखना बेहद ही ज़रूरी था। अब देखो ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि राजस्थान में जो कृषि से रिलेटेड जो भी अपने यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, देखो विश्वविद्यालय कितने हैं? एक है। कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, ये तो सभी को पता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1999 में, 1 नवंबर 1999 में। ठीक है, याद रखेंगे, इतना कोई ये हार्ड नहीं है मामला। और इसके अधीन जो कृषि महाविद्यालय आते हैं, जो कॉलेज आते हैं, वो कौन से? एक तो राजस्थान कृषि महाविद्यालय जो उदयपुर में है, कृषि प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो उदयपुर में है, गृह विज्ञान महाविद्यालय जो उदयपुर में है। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण स्वयं है ये, है ना। ये खुद संस्था जो है, जो विश्वविद्यालय, वो महत्वपूर्ण याद रखेंगे। एक ये याद जरूर रखना दोस्तों, देखो एक तो ये वाला है ना, ये जो है ना आप देख पा रहे हैं, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पे? उदयपुर में है। और एक ये वाला वेटनरी एंड एनिमल साइंस कॉलेज जो नवानिया वल्लभ नगर में, वल्लभ नगर आपके उदयपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 6 नंबर है ना, ये वेटनरी वाली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पे है। और एक मत्स्य पालन महाविद्यालय, ये भी उदयपुर में। वैसे ये सारे उदयपुर में है, एक को छोड़ के। एक जो है यहाँ पे उद्यानिकी वानिकी जो महाविद्यालय है, ये आपके यहाँ पे उदयपुर में नहीं है, झालावाड़ में है। देखिए नवीन पशुगणना जो हुई ना 2017 में, और 17 वाली लॉन्च कब हुई थी? 2019 में हुई थी। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में भी देखा था। तो भारत के कुल पशुधन का जो राजस्थान में वो
आप 60% अनुमानित जो है ये लगभग का आप याद रखेंगे, 10.60 से याद यूँ रखेंगे कि हमारे राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है ना वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.60 ही है ना। तो मतलब ये भी आपको यूँ याद रखना है। देखो राजस्थान का आंकड़ा जो है वो क्या है, गौवंश जो है राजस्थान में 7.24% है, ठीक है। भैंस जो है 12.47% है, और बकरी का परसेंटेज है 14। मतलब सर्वाधिक जो है ना वो कौन सी है, दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं में वो है बकरी, है ना। और भेड़ की बात करें 10.67% है। मैं पीछे की संख्या जो है ना ये डबल ही बोल रहा हूँ, जैसे आप 10.64% पढ़ेंगे इसको। और ऊँट जो है वो 84.43%, ठीक है। मतलब देखो ये कुल राजस्थान की बात है, सॉरी कुल भारत से जो है इसका क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। जैसे 7.24% जो है ना पूरे भारत में, इतने 7.24% राजस्थान में रहती है। पूरे भारत की गौवंश राजस्थान में कितनी है, 7.24 है यूँ। तो ऊँट कितने हैं राजस्थान में, सर्वाधिक ऊँट है 84.43%। तो बाकी जो कितने रह जाते हैं पीछे, जैसे 16.15% है पीछे, तो ये बाकी राज्यों में रहते हैं 15.5%, बाकी सारे के सारे यही हैं। इस प्रकार से ये जो डाटा है। और वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन में 13.32% है, तो ऊन उत्पादन में 37.44% का योगदान राजस्थान का रहता है, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा है। तो पहला कौन सा है, किसका है, पहला यूपी का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। साथ साथ में एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, जिसका शुभारंभ 15 अगस्त 2012 को किया गया था, ठीक है, जिसको 10 वर्ष हो गए हैं, यानी 11 वर्ष भी हो गए हैं। और नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी, 1919-20 में हुई थी। जैसा कि हमने बात करी 255 पॉइंट कुछ करके जो है हमारे राजस्थान में इतनी पशु संपदा थी, और उस समय जो है 7-8 रियासतों में ही जो है हुई थी। देखो 255 पॉइंट जो है ना वो कब थी, वो 1951 में थी, ठीक है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1919 और 20 में जो गणना हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 7-8 रियासतों में हुई थी, जो मेन थी, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति वाली जो बात है वो उस समय राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में हुई थी पशु गणना, जिसमें 255 पॉइंट कुछ लाख थे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो हमने बात कर ली है, ये राजस्थान भारत के संदर्भ में, ये भी भारत के संदर्भ में है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो है वो राजस्थान में कहाँ पे, जयपुर, गंगानगर, है ना, और अलवर, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी। न्यूनतम दुग्ध उत्पादन की बात करें बांसवाड़ा, याद रखेंगे न्यूनतम कौन सा है, बांसवाड़ा है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है दोस्तों, याद रखना, और वो कितना है 7.44%, 37.44% जो है, हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो जोधपुर है। और भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है, कोई शक। और हम बात करें जैसे दुग्ध में, तो दुग्ध में हमारा राजस्थान में पहला जो है वो है जयपुर, और राजस्थान में सबसे न्यूनतम वो है बांसवाड़ा। वहीं बात करें दोस्तों भारत में दुग्ध में राजस्थान का स्थान तो वो है दूसरा, पहला नहीं है, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में है। और राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का जो गठन हुआ वो 2005 में हुआ था। ये हम किसकी बात करें, राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन के बारे में बात करें, जो कि 13 अप्रैल 2005 को इसका गठन हुआ था। याद रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड आती है, देखिए विश्व की सबसे बड़ी जो गौशाला है ना वो कौन सी है, पथमेड़ा गौशाला है, जो सांचौर में है। सांचौर अभी का नवीनतम जिला है दोस्तों, अभी का नवीनतम जिला है सांचौर, याद रखना। और इसकी एक शाखा नंदगांव में भी है, जो सिरोही में है। रेवदर जो सिरोही आप सभी को बताए, जो रेवदर जो है ना ये आपके कुछ खनन के लिए भी प्रसिद्ध है स्थान है, तो याद रखना इसकी एक शाखा रेवदर सिरोही में भी है। खैर इसको आप याद नहीं रखेंगे तो भी कोई नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, भारत की कह लो, राजस्थान की कह लो, किसी की भी कह सकते हैं। राजस्थान में 250 से अधिक पशु मेले प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं दोस्तों, लेकिन जो पशुपालन विभाग के द्वारा जो मेले आयोजित होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 10 मेले हैं।
और 10 में से 3 जो मेले हैं सर्वाधिक, जैसे इसमें अपने नागौर में आयोजित होते हैं सर्वाधिक 3 मेले, ठीक है। जैसे मानसर है, जैसे रामदेव पशु मेला है ना, परबसर पशु मेला है। तो ये मुख्यतः पशुपालन विभाग के द्वारा और पर्यटक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये वाले मेले। तो इन सभी मेलों के बारे में आपको मैं अलग से एक सेशन दूंगा दोस्तों, ठीक है, जिसको आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाएंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेलों से संबंधित आपको एग्जाम में 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है आपका। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, राजस्थान में एक विश्वविद्यालय है वेटनरी विश्वविद्यालय, उसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात करी जो महाविद्यालय था ना वेटनरी वाला, वो किसके थ्रू था, तो वो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर में, उसके थ्रू था। लेकिन ये क्या है, ये स्वयं विश्वविद्यालय है जो बीकानेर राज्य का है, मतलब बीकानेर का है और राज्य का, अपने राज्य का एकमात्र वेटनरी विश्वविद्यालय। देखो ध्यान दीजिए, इसका शॉर्ट नाम आप देख सकते हैं राजूवास, है ना। जैसे आप पढ़ सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। सबसे आज की स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और इसकी स्थापना की बात करें 13 मई 2010 को इसकी स्थापना की गई और इसके प्रथम जो कुलपति रहे वो प्रोफेसर A.K. गहलोत रहे, ठीक है। तो इसके संदर्भ में जो जानकारी महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी है, तो आप नोट जरूर करिएगा। और भी देखो, इस विश्वविद्यालय में पशुधन चारा संसाधन और तकनीकी केंद्र और पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र भी स्थापित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर आप नोट्स बना रहे तो और भी बेहतर बात है। देखो एक योजना चलाई जा रही है राजस्थान में, जिसको आप क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना, ठीक है। और इसके लिए अगर आप इस योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर आप ये योजना चलाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास जो है ये पात्रता होनी चाहिए। जैसे लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम जो है 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, ठीक है। दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए और लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुदान होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आपको ठीक लगे तो। नहीं तो वैसे योजनाओं के बारे में अपन जब पढ़ेंगे ना, उस समय आपके लिए ये जो योजना है ये उसमें शामिल कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को अभी इग्नोर भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे दोस्तों बात करें इस पूरी क्लास में सबसे हटके मैंने ये टॉपिक जो ऐड किया है ना, ये आपके लिए वास्तव में रामबाण साबित होंगे। और इन सभी में से ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, इन सभी में से एक सवाल तो आपका एग्जाम में पक्का ही बन सकता है। एक सवाल तो देखो, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें, कहाँ पर है, ये अविकानगर में है। अविकानगर सभी को पता है टोंक में है, ठीक है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ये भी अविकानगर टोंक में। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि भाई जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो तो आपके अविकानगर में है और वहीं बकरी अनुसंधान केंद्र है वो भी अविकानगर में है, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से यूँ याद रख लेंगे। नेक्स्ट आता है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र, ये रामसर में है। तो आपको यूँ याद रखना है कि जो अनुसंधान है ना, ये अनुसंधान ये अविकानगर है, बकरी का अनुसंधान अविकानगर, ठीक है। विकास और चारा उत्पादन, तो चारा ऐसे यहाँ पे याद रखो, चारा तो चारा रामसर, है ना। रा से रा मिला लो, इस प्रकार से आप यूँ करके जैसे अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पे, ये आपके अजमेर में है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये आपके जोहड़बीड़ कहाँ पे, ये बीकानेर में है, ठीक है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। और यहाँ पे एक गिद्ध संवर्धन केंद्र भी है ना। तो उसकी आप यहाँ पे जो है मैं जिक्र करूँ तो भी ठीक है, अगर लिखना चाहो तो गिद्ध संरक्षण केंद्र कह लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसका भी लिख सकते हैं। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में है। वल्लभनगर आपके उदयपुर में है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और वल्लभनगर में एक महाविद्यालय भी है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र दोस्तों जो है ना, ये आपके कहाँ पर है, ये एक तो बिलाड़ा जोधपुर में है, एक जोहड़बीड़ बीकानेर में भी है, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे आप। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र ये एक तो बीकानेर में है और एक बिलाड़ा में है, ठीक है। बिलाड़ा जोधपुर और जोहड़बीड़ बीकानेर। देखो वैसे हाँ, तो आप ये याद रखेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए सुअर फार्म की बात करें
शुगर फार्म जो है ये अलवर में है। वैसे इसको आप लिख लो भले ही, इतना मुझे नहीं लगता ये छोटे से सवाल बनते, वैसे इतने महत्वपूर्ण नहीं है। पोल्ट्री फार्म जयपुर याद रखें। कुक्कड़ जो शाला है ये अजमेर है, इसका ज़रूर याद रखना। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र जो है ना, ये फ्रोजन सीमन बैंक जो है ये कहाँ पे है, ये एक तो आपके मंडोर जोधपुर में है, दूसरा बस्सी जयपुर में है। तो ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और नेक्स्ट जो है राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। तो राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपका जैसे चित्तौड़गढ़ भी है, जयपुर भी है, फतेहपुर भी है, बांकलिया जो नागौर भी है, तो 4 जगह है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और ऐसा सवाल किया जा सकता है जैसे सुमेलित करते हैं ना पजल के, कि भाई कहाँ पर नहीं है ये भेड़ प्रजनन केंद्र, तो आपके 4 जगह आप याद रखेंगे ना, तो एक जगह आपकी कोई ना कोई वो निकल कर आपका आंसर के साथ आ जाएगी, इस प्रकार से। नेक्स्ट है राज्य गौवंश प्रजनन केंद्र जो है वो बस्सी में है, कुमेर भरतपुर में भी है, डग झालावाड़ में भी है, नोहर हनुमानगढ़ में भी, और चांदन जो है जैसलमेर, जैसे जो यहाँ पर मीठा नलकूप भी है ना, तो वो चांदन जैसलमेर में भी है और नागौर में भी है। तो ये भी जो है राज्य गौवंश प्रजनन केंद्र 1 2 3 4 5 और 6 जगह है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है तथ्यात्मक दृष्टि से जो भी क्लास बनती थी वो मैंने आपके सामने पेश करी है। और बाकी देखिए, अगर आपको कोई चीज़ जो है समझ में ना आई हो तो आप कमेंट पे झिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें काफ़ी समय लगता है दोस्तों डाटा इकट्ठा करने में, ठीक है। और आप अगर फर्स्ट टाइम है क्लासेस पर तो क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और ये जो है ना यहाँ पे ये आपकी अपनी वेबसाइट है राजस्थान क्लासेस की, तो इसको आप विजिट करेंगे ना तो आपको फ्री PDF यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमसे इतना नहीं हो पाएगा, वैसे यहाँ पे व्याख्या सहित नहीं है, व्याख्या इसमें यहाँ पे जो PDF आपको मिलेगी ना फ्री वाली, यहाँ पे व्याख्या नहीं है। अगर आप व्याख्या सहित जो है प्रश्न बैंक लेना चाहें तो आप ऐप इंस्टॉल करें, राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, जिससे कि आपको वहाँ पर व्याख्या सहित प्रश्न बैंक मिल जाएगी 99 में। अगर आप चाहो तो ले सकते हैं। और दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे हर भर्ती की नोटिफिकेशन और अपनी जो भी क्लासेज होगी ना, क्लासेज का लिंक मिल जाएगा आपको। तो इस नंबर पर आप अपना नाम और ज़िला लेकर मैसेज करेंगे ना तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। और अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलेगी जो कि यूट्यूब पर ही चलेगी। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं भी प्रयास करूँगा आपको रेगुलर क्लासेस देने की, है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।